देखो चैप्टर है कॉनिक सेक्शन। टॉपिक है हमारे पास सर्कल। देखो सर्कल क्या होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज सर्कल। देखो अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन। ठीक है, सर्कल क्या है एक्चुअली में, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स का सेट है। ठीक है, इस तरह से कि ये जो पॉइंट है किसी फिक्स्ड पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ये जो है ओ पी। ठीक है, और ओ क्यू ले लो, ओ आर ले लो, ओ एस ले लो, ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज सर्कल। ठीक है, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, which are equidistant from a certain fixed point। ठीक है, और इस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं हम सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ओ पी, ठीक है, और ओ क्यू, ओ आर और ओ एस सभी बराबर होंगे, इन्हें हम बोलते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन में लिख देता हूं हम। देखो सर्कल क्या है, सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane which are equidistant from a fixed point in a plane। ठीक है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और जो इक्वल डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, जो सभी इक्वल डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ओके, तो ये था आपके पास सर्कल की डेफिनेशन। ठीक है, आ जाओ उसके बाद है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सी सर्कल्स की क्या क्या इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन है हम कर रहे हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल, इसे मैं रख देता हूं। देखो सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, मतलब जिसमें आपके पास सेंटर दिया होगा। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, दिस इज सेंटर एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेट अ सर्कल, यहाँ पर कोई सर्कल है जिसका सेंटर मैंने एच कॉमा के मान लिया। ठीक है, और ये मेरे पास कोई सर्कल है। ठीक है, और आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेट टेक पी बी एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस मैं पी पॉइंट कहीं भी ले लूंगा। ठीक है, ओके, सबसे पहले क्या गया, ठीक है, आपने इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी, इसका सेंटर आपको दिया होगा। ठीक है, और रेडियस। ठीक है, तो देखो, तो ये जो मेरे पास सर्कल बन रहा है इसका सेंटर क्या है, मेरे पास एच कॉमा के, और पी मैंने कोई पॉइंट ले लिया। तो ये जो सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, आर, यानी कि रेडियस होगा। ठीक है, एंड आर क्या है मेरे पास, सी पी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर x1 y1 और x2 y2 कोई दो पॉइंट्स हैं, then the distance between two points is x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लिया गया। ठीक है, का स्क्वायर रूट। ओके, नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at h, k and radius is r। तो ध्यान रखो, जब आपके पास सेंटर दिया है और रेडियस दिया है तो हमने इस इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने निकालनी है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर आपके पास दिया 2,3 पर और रेडियस उसका दिया है 7। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल के होगी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो h कॉमा के, x h क्या है 2 और k क्या है 3, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r इज 7 स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। अगर ये जो सर्कल ये जो सर्कल की इक्वेशन आ रही है, ठीक है, अगर ये सर्कल जो है, ठीक है, इसका अगर सेंटर ओरिजिन पर होगा, ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा तो क्या इक्वेशन होगी? देखो जब सेंटर ओरिजिन पर होगा तो सेंटर क्या होगा 0,0, यानी कि h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0। उठाओ यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज एट ओरिजिन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है उस सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आगे समझ में? ओके, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट फॉर्म करते हैं, डायमीटर फॉर्म की होती है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास डायमीटर फॉर्म। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, whose diameter ends are x1, y1 एंड x2, y2। बोलते हैं इक्वेशन निकालें सर्कल के जिसके डायमीटर एंड के हैं आपके पास, ठीक है, गिवन है। तो ये सर्कल आ गया मान लो, ठीक है, ओके, ठीक है, लेट दिस बी ए सर्कल। ठीक है, मान लो ये आपके पास कोई डायमीटर है, ठीक है, लेट ए बी इज द डायमीटर हुज एंड्स आर x1, y1 एंड x2, y2। बोलते हैं इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो वो क्या होगी? ठीक है, मैं आपको बता दूं पहले सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, फिर इसको प्रूफ करेंगे। x इंटू एक्स माइनस x1, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर एंड्स आर गिवन, जिसके ठीक है डायमीटर के एंड दिए होंगे। अब आज निकालेंगे कैसे? दिस इज द डायमीटर, ठीक है, तो मैंने यहां पर कोई पी पॉइंट ले लिया x, y, ठीक है, और ये ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लिया सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर p, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। अब देखो ए बी अगर डायमीटर है तो ए पी एंगल जो है, ए पी बी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये दो, ठीक है, ये दो लाइंस क्यों जाएंगी परपेंडिकुलर, कौन सी, ए पी एंड पी बी। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए पी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। ये दो लाइंस के हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ए पी का स्लोप मैंने मान लिया m1 और पी बी का स्लोप मैंने मान लिया m2। ये m1 स्लोप मान लिया, ये m2 स्लोप मान लिया। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि m1 इंटू m2 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, आ जाओ m1 और m2 निकाल लो। तो m1 क्या आएगा, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन देन स्लोप इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 एंड m2 इज इक्वल टू, यहां पर निकाल लो, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, यही आएगा। ठीक है, उठाओ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो फ्रॉम 1 y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या जाएगा मेरे पास y माइनस y1
इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है, इसको यहां पर लेके आ जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज, ठीक है, डायमीटर एंड्स आर गिवन। ठीक है, जब भी आपके पास किसी सर्कल के डायमीटर के एंड दिए होंगे तो आप इस सर्कल की इक्वेशन का यूज करोगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं अब हम। देखो नेक्स्ट हमारे पास जर्नल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल क्या होती है। ठीक है, देखो जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल के जो सेंटर होगा वो मेरे पास होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्वेश्चन भी करेंगे। और जो इस सर्कल का रेडियस है वो हमारे पास आता है, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू रेडियस आर इज इक्वल टू जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी का स्क्वेयर रूट। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन दी है तो हमारे पास सेंटर यहां पर ये आएगा और रेडियस ये आएगा। ठीक है, ओके। देखो अब कई बार क्या होता है, हमारे पास हमें इक्वेशन दी होती है तो हमें कैसे लगेगा पता कि वो सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। कंडीशन फॉर एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। ठीक है, कि क्या कंडीशन है इक्वेशन की कि वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, देखो पहली कंडीशन है हमारे पास कि जो भी इक्वेशन होगी वो हमारे पास सेकंड डिग्री की होगी। ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, वो सेकंड डिग्री होनी चाहिए इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में सेकंड डिग्री। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है उसमें है हमारे पास जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ओके। थर्ड कंडीशन है इट डज नॉट कंटेन अ टर्म, ठीक है, एक्स वाई, यानी कि प्रोडक्ट में हमारे पास टर्म नहीं आनी चाहिए एक्स और वाई की। ठीक है, एंड फोर्थ कंडीशन है लास्ट कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है क्या मेरे पास, रेडियस ही है। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, यानी कि ये टर्म रेडियस क्या होगा, किसी भी सर्कल का आपने रेडियस निकाला कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी आएगी। ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल कुछ रेडियस है। सर्कल कब बनेगा, जब ये मेरे पास रेडियस क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, यानी कि इसका स्केल भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी सर्कल बनेगा। तो ये वही चीज लिखी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि आप कैसे बताओगे कि कोई भी इक्वेशन है वो सर्कल की इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले कंडीशन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। हाँ, एक्स और वाई में सेकंड डिग्री है मेरे पास। ठीक है, ओके। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, हाँ इक्वल है। इट डज नॉट कंटेन अ टर्म एक्स वाई, इसमें कोई भी एक्स वाई वाले टर्म्स नहीं आनी चाहिए, नहीं है। सेकंड कंडीशन की मेरे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो जी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज 6 स्क्वायर माइनस सी इज 4, ये मेरे पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हाँ, ये ग्रेटर देन जीरो ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये चीज आगे समझ में, ओके। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, देखो अगर, ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास सर्कल बनेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कंडीशन है अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि ये क्या है मेरे पास रेडियस, अगर रेडियस जीरो हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो।
तो ये मेरे पास क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो जो सर्कल होगा उस सर्कल को हम कहेंगे पॉइंट सर्कल। ठीक है, जब मेरे पास डिस्टेंस r 0 हो जाएगा, जो कि ये बोल रहे हैं, तो मेरे पास सर्कल जो होगा, सर्कल इज अ पॉइंट सर्कल। तो सर्कल जो मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, पॉइंट सर्कल बनेगा। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। ओके, ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको मैं दो मेथड से बताऊंगा। ठीक है, कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि 4x² प्लस 4y² प्लस 16x माइनस 24y प्लस 4 इज इक्वल 0। इसका आपने सेंटर निकालना है और इसका रेडियस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, इसका सेंटर निकालना है और इसका रेडियस निकालना है। तो देखो इस टाइप की इक्वेशन बन रही है। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, देखो ये जो इक्वेशन है इस टाइप की इक्वेशन बन रही है, जनरल फॉर्म में बन रही है। तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को इसकी तरह बनाना है, यानी कि x² और y² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब आपने इसे कंपेयर करना है किसके साथ, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ आपने कंपेयर करना है। तो कंपेयर करोगे तो देखो 2gx किसके इक्वल आएगा, 4x के। ठीक है, 2fy किसके इक्वल आएगा, माइनस 6y के, और c किसके इक्वल आएगा, 1 के। ठीक है, अब सॉल्व करो, 2 x कट गया, g की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, 2 से कटा 3, y से y कट गया, f की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, तो देखो सेंटर क्या था मेरे पास, सेंटर था मेरे पास -g, -f एंड विच इज इक्वल टू -g, यानी कि -2 और -f। ठीक है, तो -f कितना आ गया, 3। ठीक है, आ गया समझ में। एंड इस रेडियस इज, इसका रेडियस क्या जाएगा, g² प्लस f² माइनस c का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, मेरे पास g क्या है, मेरे पास 2, तो 2² प्लस -3² माइनस 1 कितना जाएगा, 4 प्लस 9 माइनस 1, यानी कि √12 एंड विच इज इक्वल टू 2√3। तो ये इसका रेडियस आ जाएगा। लग गया पता। अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन दी है तो हम उसमें सेंटर कैसे निकालेंगे और रेडियस कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी करके बताता हूं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, पर ये सिंपल मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड भी आप देख लो कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं। क्या इक्वेशन है, x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इस इक्वेशन को, ठीक है, देखो आपको सेंटर और रेडियस निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो सेंटर और रेडियस के लिए हमने कौन सी इक्वेशन की है, एक तो ये इक्वेशन की है और दूसरी कौन सी की है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो सेंटर थे वो क्या थे, मेरे पास h के, और रेडियस क्या था मेरे पास यहां पर r। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बना दूं, ठीक है, तो भी मैं सेंटर और रेडियस निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आ जाओ यहां पर हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे उसके। तो x² प्लस 4x, ठीक है, एंड प्लस y² माइनस 6y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने जगह क्यों छोड़ी है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है, हमें 10th में किया है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो क्या इसमें मैं +4 ऐड कर दूं, -4 ऐड कर दूं, -4 +4 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में, नहीं पड़ेगा, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं +9 -9 कर दूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, स्क्वायर भी कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ इसको ले लो, तो ये क्या बन गया मेरे पास, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन गया मेरे पास, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचा, -4 और -9 -13 और +1
-12 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया मेरे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, और 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, √12 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे आप, ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, कंपेयर करने पर क्या आ रहा है, h की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू 3 आ जाएगी और r की वैल्यू मेरे पास √12 आ जाएगी, यानी कि 2√3। यहीं पर भी तो यही था, सेंटर -2,3, यहां भी सेंटर क्या आ रहा है मेरे पास, -2,3 और इट इज 2√3, यहां भी यही आ रहा था। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो और आप इस मेथड से भी कर सकते हो। लग गया पता? ठीक है, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं कि सेंटर और रेडियस हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ओके, आ जाओ नेक्स्ट, हमारे पास लास्ट इज पैरामीट्रिक, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्कल। देखो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल, देखो अगर हमारे पास जो इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में x की वैल्यू होगी मेरे पास h प्लस आर कॉस थीटा, और जो मेरे पास y की वैल्यू है वो होगी k प्लस आर साइन थीटा, और यहाँ पर जो थीटा है वो मेरे पास, ठीक है, 0 और 2 पाई के बीच में होगा या 0 और 2 पाई होगा। ठीक है, सेकंड है मेरे पास, अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर, यहां लिखता हूं, ठीक है, अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, यानी कि एच और के, यानी कि इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर, इसका सेंटर कहाँ था, एच कॉमा के पर। ठीक है, तो यहाँ पर एच और के की वैल्यू क्या है, 0, तो पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा। ठीक है, और यहां पर भी 0 इज लेस देन इक्वल थीटा एंड थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई होगा। ठीक है, ओके, आज एक क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन दी है सर्कल की, आपने इसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, तो देखो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन करनी है, सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एच और के हमें चाहिए, तो यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर कंप्लीट करना तो क्या करें, +1 -1 ऐड करेंगे। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, +4 -4। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर +1, सॉरी नॉट +1, इट इज -1, और ये क्या बन गया मेरे पास, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर -2 -4 इज इक्वल 0। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 -2 -3 -4 -7, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मेरे पास, ये -2 थोड़ी नहीं, -4 है, -1 -4 -4 -1 -4 -5 -9, तो यहां जाके क्या हो जाएगा 9, और 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो किसके साथ, कंपेयर विद x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ। अगर कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू 2 आ रही है, k की वैल्यू 2 आ रही है, और r की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है। उठाओ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 प्लस r 3 कॉस थीटा, एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 प्लस 3 साइन थीटा। ठीक है, ये x और y की वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास, और थीटा क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई। दिस इज द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्कल। ओके,